गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। आपने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 बहुत ही अच्छी तरह से कर लिए। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 3.3 की तरफ प्यारे बच्चों। अब इस प्रश्नावली में हम एक समांतर चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां लिख भी दिया, आपके लिए ये सब लिखा हुआ है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा: ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, या सम्मुख भुजाएं, सम्मुख का मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। अब समांतर का मतलब यह है कि दोनों, जैसे ये लो, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हमेशा ही समान रहे। जैसे मान लो ये भुजा है आमने सामने, मैं पहले तो नाम दे देता हूं इसको। किसी भी चतुर्भुज का नाम देते हैं तो ए बी सी डी ये नाम दे दिया। अच्छा, नाम में ध्यान रखना बच्चों, ए बी ऐसा देखो, कोई भी चतुर्भुज या कुछ भी हो जाए, नाम जब हम लिखेंगे ना, ये बड़े काम की चीज है। बहुत गलतियां करते हैं हम लोग। कुछ लोग ए बी सी डी ऐसा लिखते हैं, ये गलत तरीका है। अब एक बार चलो, पूरा चक्कर काटो, पीछे मत मुड़ो। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है। ए बी सी डी ऐसा नहीं कि ए बी लिख दिया फिर सी डी लिख दिया, ये गलत। ए बी सी डी ये गलत तरीका है। तो ए बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, ठीक है, ये सही तरीका। अच्छा, दूसरा तरीका ए बी होता है। मान लो मैंने लिख दिया पी क्यू, आप पी इधर है, क्यू इधर है, या मैं वापस ए बी सी बढ़ी, ए इधर बी इधर है, तो आप इधर चले। अब वापस मत मुड़ना, ए बी लिखा है तो सी यहां लिखना, डी यहां लिखना, ऐसा। उल्टा घूमे तो उल्टा घूम लो, एक बार जिधर चल पड़े उधर चक्कर पूरा करना है, वापस मत मुड़ना, वो तरीका गलत हो जाएगा आपका। समझ में आया बच्चों? आप शुरू कहीं से करो, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ए बी सी डी कोई समस्या नहीं। जैसे मान लो ये कोई चतुर्भुज है, आप यहां से भी शुरू कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। ए लिखा है, अब बी इधर लिखा तो सी उसके आगे होगा, ठीक है। ए बी फिर सी इधर होगा, फिर डी इधर होगा, ठीक है। या फिर आपने, मैं बता रहा हूं बच्चों, ए यहां लिखा, बी इधर है, तो आप इधर चले तो सी भी इसके आगे ही होगा। ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ मत करना। कहीं पे भी किसी भी क्लास में आप पढ़ेंगे, अभी आप 8वीं में हो, 9वीं 10वीं में, नामकरण गलत मत करना। चलिए, ये बात हो गई, हमारी बात क्लियर, ठीक है। अब मैं दो चतुर्भुज का एक रफ मैंने चित्र बनाया है, ए बी सी डी, और इसका नाम मैं दे दूं पी। कहीं से भी पी मैं इधर किया तो मैं क्यू यहां कर दूं, आर यहां कर दूं, पी क्यू आर एस। हाँ, ये ए बी सी डी इसके शीर्ष है, शीर्ष शीर्ष कॉर्नर, कोने हैं। और भुजा का नाम मैं लिखूं, भुजा का नाम ए बी, ए से बी तक एक भुजा हो गई, बी से सी तक एक दूसरी भुजा बी सी हो गई, ठीक, भुजाएं। और सी डी और ए डी, आप ए डी लिखो या डी ए लिखो, ए बी लिखो या बी ए लिखो, एक ही बात है। अब कुछ चीजें और बता दें तो परिभाषा में बाद में लौट के आते हैं, ठीक है बच्चों। भुजाओं का नाम ही हो गया। अब आसन भुजाएं, आसन मीन्स पड़ोसी, आसन मीन्स पड़ोसी, आसन भुजाएं। ए बी का आसन कौन है? ए बी के पड़ोसी कौन है? ए बी की एक पड़ोसन बी सी है और ए बी की दूसरी पड़ोसन ए डी है। आसन भुजाएं ए बी और बी सी आसन भुजाएं, या फिर ए बी और ए डी आसन भुजाएं, दो नाम लेना, ठीक है। सी डी एंड बी सी आसन भुजाएं हैं, सी डी और ए डी आसन भुजाएं हैं। आसन कौन एक कर ले, आसन कौन, क्या आसन कौन? कौन बी का, कौन बी का आसन कौन ए, और कौन बी का आसन कौन सी है। इसके पड़ोसी ध्यान रखना, सी का आसन कौन बी है, सी का आसन कौन डी है। ये बातें क्लियर हो गई आपकी, साफ हो गई। अब वापस लौट के आते हैं, पहला पॉइंट हमारा, इसकी परिभाषा है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर, समांतर का मतलब इसके बीच की दूरी हमेशा ही सेम है। जैसे मैं इसके लेके माप लूं, आमने सामने भुजा कौन है? एक ए बी और सी डी, ए बी और सी डी आमने सामने की। दूसरी बी सी के सामने की भुजा कौन है? बी सी और ए डी। ये समझना बच्चों।
तो ए बी और सी डी के बीच की दूरी हमेशा समान है। ये देखो जितना मैंने माप लिया यहां आपको दिखने रही 5 सेंटीमीटर, यहां भी 5, यहां भी 5 है, 5, ठीक है। और ऐसे भी इनके बीच की दूरी भी है ना, ये मुझे 11 सेंटीमीटर लग रही, 11 ये हर जगह समांतर। रेलवे पटरियां आपने देखी होगी, चाहे टेढ़ी मेढ़ी जरूर होती है लेकिन वो समांतर होती है, ठीक है। तो अब एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर, उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ये बात तो क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्नावली को करने के लिए हमारे पास कुछ हथियार होंगे, कुछ नियम है। तो ये 4 हथियार मैं आपको समझा देता हूं। समांतर चतुर्भुज के पहला हथियार है आमने सामने की या सम्मुख भुजाएं समान होती है। सम्मुख भुजा मतलब जैसे ए बी, मान लो ए बी 6 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 6 सेंटीमीटर ही होगी, समझ आया। तो यहां, और ये अगर मैं 4 लिख दूं तो ये भी 4 ही होगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, नोट कर लो, पहला हथियार हमारा समझ में आया। और समान वालों ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसा एक जैसा निशान, ये और ये एक जैसा निशान, समझ आया। इसमें जैसे मैं बोलूं ये समान है, लंबाई में समान है, और ये समान, लंबाई समान है, ये 10, ये 10, ये 5, ये भी 5। ये बात क्लियर होगी। दूसरा हथियार हमारा, सम्मुख कोण समान होते हैं आमने सामने के। सम्मुख का मतलब ही है सम्मुख, अंग्रेजी में ऑपोजिट बोलते हैं। सम्मुख मतलब आमने सामने, आमने सामने वाला, ठीक है, आमने सामने वाले, ठीक है ना। अब कोण का, कोण ए के सामने कौन है, कोण ए के सामने कोण सी है, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है। ये मान लो 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये और ये बराबर है। ये मान लो बी 120 डिग्री का, तो डी एंगल भी, डी कोण भी 20 डिग्री होगा। इसी प्रकार ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। ये दूसरा हथियार खत्म हो गया, ठीक। एक और चीज, हथियार सारे 4 हथियार है, चारों हथियार आपने अच्छे से तैयार कर लिए, आप युद्ध जीत सकते हैं। प्रश्नावली 3.3 में कोई भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा कि अगर आपने चारों हथियार अच्छे से कर लिए, यानी चारों नियम है, चारों गुण है, आराम से कर लिए, तो आपके सारे प्रश्न ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अब करते हैं तीसरा, सम्मुख कोण। एक चतुर्भुज में आसन्न कोण संपूरक होता है। आसन्न कोण, आसन मतलब, संपूरक का मतलब क्या होता है बच्चों, संपूरक। संपूरक कोण होते हैं, क्या होते हैं, जिनका जोड़, जिनका योग 180 डिग्री होता है बच्चों। जिनका योग 180 डिग्री होता है उनको संपूरक कोण बोलते हैं। संपूरक कोण याद रख लोगे, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं एंगल ए, कोण ए का आसन कोण कौन है, ए का पड़ोसी कौन है, बी। कोण ए और कोण बी का योग 180 डिग्री होगा। कितना भी होगा, ये 100 डिग्री है तो वो 80 होगा। दोनों का जोड़ 80 होना चाहिए। या फिर मैं बोलूं ए का एक और पड़ोसी है, एंगल ए प्लस एंगल डी, कोण ए, वो भी 180 डिग्री बच्चों। दो पड़ोसियों के नाम, ये प्लस ये 180, या ये प्लस ये 180, या ये प्लस ये 180 होगा। दो पड़ोसियों का ये कब होता, समांतर चतुर्भुज में 180 डिग्री होता। समझ आ गई बात, ये बात क्लियर होगी। याद रखना, मैं अगर कोई बोलूं ये कोण 70 डिग्री का है तो ये कितना होगा, पड़ोसी है, पड़ोसी, इसका मिला करके 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 में से 70 माइनस कर लो, 110 डिग्री आएगा ना, 110 डिग्री आएगा। समझ में आया कहानी, ठीक है। अच्छा, ये जैसे मैंने लिया, ये 60 डिग्री लिया है तो ये कितना 120 हो गया, नहीं हो गया। और पहला क्या था, दूसरा सम्मुख कोण समान होते, ये 60, इसके सामने का कितना बताओ, इसके ये 60, इसका कितना, ये भी 60 है ना, ये कितना, ये 20, 100 का, और उसके सामने 120। अब देखो, ये देखो बच्चों, ध्यान रखना, आमने सामने के बराबर, पड़ोसियों का जोड़ 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ये प्लस ये पड़ोसी 180, ये प्लस ये पड़ोसी 180, आमने सामने का बराबर, पड़ोसी का 180, आमने सामने के बराबर, पड़ोसियों के 180। समझ में आया, मेरी बात समझ में आ रही, ठीक, ये हो गया। तो हथियार 1 हो गया, हथियार 2 भी हो गया, और एक
हथियार आमने सामने की भुजाएं भी होगी, 3 हो गया। अब रह गया हमारा इनके विकर्ण या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण का मतलब वापस बनाता हूं मैं। विकर्ण किसको बोलते हैं बच्चों? ए भाई पढ़ा? जैसे मान लो ये, अब नाम कुछ भी हो सकता है, 4 अक्षर ले लो ABCD के, तो मैं ले लूं PQRS ले लूं, या फिर ले लूं कुछ दूसरा HOPE, कुछ भी ले लो, HOPE, होप नाम का एक समांतर चतुर्भुज है। आमने सामने के शीर्ष बिंदुओं को जोड़ते हैं तो रेखाखंड जो बनता है ना, इसका विकर्ण क्या? एक विकर्ण तो हो गया बच्चों हमारा HP, और दूसरा विकर्ण हो गया O को आमने से जोड़ो, ओई 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 ओई, ठीक है, ये और ओई, ये समझ में? OE। अब HP बोलो या PH बोलो, 2 बिंदुओं को जोड़ो। लिखा है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, समद्विभाजित, ये समझ लो, समद्विभाजित करते हैं या भाजक होते, समद्विभाजक होते हैं या समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना? समद्विभाजक, समान, सम्मी समान, द्विमिश 2, समान 2 भाग, समान 2 भाग। मतलब ये मान लो ये कोई बिंदु है, ये मान लो P पर, P तो यह है ही, कहीं पे भी X पर कटा है, इनके HP के 2 बराबर टुकड़े हो गए और OE के भी 2 बराबर टुकड़े हो गए। समान 2 टुकड़े किसके? इसके भी उसके भी। मतलब ये HP अगर मान लो HP हमारा, HP अगर 8 सेंटीमीटर है और OE हमारा 6 सेंटीमीटर है, समझ रहे इस चीज को है? तो HP के 2 टुकड़े आधे, ये यहां से यहां कितना हो गया? 8 का आधा कितना बच्चों? 4 है ना, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो जाएगा, ये पूरा 8, ये 4, ये 4, ये पूरा कितना था? 6 था, 6 था, तो 6 का आधा 3, ये 3, ये 3, समझ भाई? तो ऐसे कर सकते हैं, ये जैसे ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर, ठीक है, समझ आ गया? चौथा हथियार, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये सारी चीजें नोट कर लो, लिखा हुआ आप अपनी नोटबुक में लिख लो। आगे समझ में? शुरू करते हैं प्रश्नावली का पहला सवाल। बच्चों सवाल आपके सामने लिख रखा ये भी, और मैं किताब में देख रहा हूं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इस कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरे करना है। ओके, समझ आ गया? ये वाला आप पहले आप लिख लो, वीडियो को पॉज करके सवाल लिख लो पहले, ठीक है ना? फिर मैं समझा देता हूं आपको। ये देखो, शुरू करते हैं अभी। पहला देखो, आपके 4 हथियार मैंने अभी बताया, वो हथियार काम आएंगे। ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ, AD भुजा के नाम के लिए 2 अक्षर होते हैं, भुजा के नाम के लिए 2 अक्षर होते हैं, एक शुरू वाला A से D तक, यानी AD पढ़ोगे ना, AD। अब AD के बराबर कौन है? AD के बराबर सोचो, AD के सामने की भुजा है BC है ना, तो AD बराबर BC लिख दो। अब कारण क्या है? कारण लिखो आप, प्रयोग है ना, आप लिख देना सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं है इसलिए बराबर है, सम्मुख भुजाएं समान होती है। ये किसकी बात हो रही है? चतुर्भुज में, ठीक है, ओके। DCB बच्चों कोण के लिए या तो एक, अब DCB का मतलब देखो 3 अक्षर लिखे हुए हैं, कोण D पर बना है कि C पर बना कि B पर बना, ये कई बार बच्चों को पता ही नहीं होती। बीच में जो अक्षर है ना उस पे बना है DCB, 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 यानी ये कोण C, ये वाला। तो इसके C के सामने कोण है A। आप अब A के लिए क्या करना, इधर से BAD लिख दो या DAB लिख दो, कोण BAD, ठीक है, समझ आया? मैं फिर से बता रहा हूं, बीच में जो अक्षर है, लेटर है, उसके ऊपर कोण बना होता है।
BAD यानी कोण ए पर कोण बना हुआ है बच्चों, ठीक है। तो यहां पे भी हम क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण समान होते हैं। ये चतुर्भुज की बात हो रही है, हमेशा नहीं होते, चतुर्भुज में होते हैं। समझ आई कहानी। अब OC देखो, O से C कौन है, O से C ये OC, पहला O से शुरू हो जाओ C तक जाओ, O से C। OC किसके बराबर है, OC है OA के बराबर। OC OA के बराबर, मैंने बताया ना विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण। तो O इन सभी का मध्य बिंदु है, OAC का मध्य बिंदु और BD का भी मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे विकर्ण। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक। अच्छा, अगला DAB प्लस CDA। DAB यानी A पर कौन बना, ये A, और B यानी ये, मतलब मैं बताऊं ये कोण और ये कोण, पड़ोसी दो कोणों के योग पर कितना पहुंच करके कोशिश करो, 180 डिग्री, ठीक है। कारण क्या लिखोगे बोलो, सोचो। लिख दिया। कारण ये है आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ये सब कहां होते हैं, ये एक समांतर चतुर्भुज में होते हैं। इसको लिख लो, पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। 4 ही भाग थे ना, 1 2 3 4 हो गया ना, बढ़िया, शाबाश। ये देखिए दूसरा सवाल, समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y और z का मान ज्ञात करो। 4 हथियार आपने पढ़े, मैंने बताया बच्चों, ये 4 हथियार आपके बड़े काम के हैं, और चारों हथियारों को आप रेडी रखेंगे, एकदम धारदार रखेंगे, तो आप किसी भी युद्ध को आराम से जीत सकते हैं। अब युद्ध के मैदान में आप पहले ही कूद चुके हैं। 1 2 3 4 5 आकृतियां यहां दे रखी हैं, हम चारों हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। पता नहीं कौन से हथियार की कहां और कब जरूरत पड़ जाए, कोई नहीं जानता। पहला सवाल मैं इनका हाल ही बता रहा हूं, सीधा ध्यान रखना बच्चों। यहां देखिए समान, आप पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद कोशिश कीजिएगा। ये 100 है, ये कितना होना चाहिए बताइए, पड़ोसी, तो ये 100 और ये x मिला के 180 होना चाहिए ना, ठीक है ना। तो यहां पहले सवाल को आप लिखेंगे x प्लस 100 बराबर 180 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आसन कोण, मैं पहले समझ लो बाद में लिखना, आसन कोण संपूरक होते हैं, कारण में बाद में लिख दूंगा। तो यहां पे x बराबर कितना हुआ, 180 माइनस 100, मतलब x बराबर हमारा 80 हो गया, 80 डिग्री। जब x आपका 80 हो गया तो x के सामने z है, तो आमने सामने के बराबर हो गए। तो ये 80 तो ये भी 80, और ये b हमारा 100 है, तो b के सामने y है, वो भी 100 होगा नहीं होगा। ये बात समझ में नहीं आई, बोलो बच्चों। तो आगे लिख सकते हैं, अतः z बराबर x, वो भी हो गया हमारा 80 डिग्री, क्योंकि आमने सामने का कोण है, और y हमारा कितना है, 100 के सामने y है, तो y बराबर हमारा कितना हो गया, 100 लिख देना। सम्मुख कोण समान होते हैं, ये लिखो आप, मैं लिखता हूं आराम से और आप नोट करते रहना सारी चीजें। ये पूरा पहला सवाल आप ऐसे लिखेंगे, ऑल राइट। अब y बराबर b, ये y जो है कोण b के बराबर है, और कोण b खुद 100 डिग्री हो गया। कारण लिखना, सम्मुख कोण समान होते हैं समांतर चतुर्भुज में। अब आपको मैं बता रहा हूं z और x तो बराबर ही है ना, तो x आपने पता कर लिया है। ये देखो z बराबर x, ये भी कहानी लिखना क्यों है, वही सम्मुख कोण समान होते हैं, ये वापस लिखना, ठीक है ना। सम्मुख कोण, ठीक है, समान, ओके। और x आपने पहले ही पता कर चुके हैं 80 डिग्री है, तो अतः x बराबर 80 डिग्री, y बराबर 100 डिग्री, z बराबर 80 डिग्री। ये पहले सवाल का उत्तर है, वीडियो को पॉज करके आप लिख लो इसको, ठीक है। मैं हर एक सवाल को इसको मिटाऊंगा, हल को मिटाऊंगा। बच्चों दूसरा सवाल आप वीडियो को पॉज करके ये
इसको हल करने की कोशिश करो, एक्स वाई और जेड का मान प्राप्त करने की कोशिश करो, जितना होता उतना तो करो यार, ठीक है। फिर प्ले करके अपना उत्तर मिलाओ, कहाँ फंस गए आप लोग। ये देखिए दूसरा भाग, इतना तो आपने कर लिया मुझे पता है, क्योंकि ये 50 और x पड़ोसी है, पड़ोसियों का योगफल 180 होता। आप लिखना गणित की भाषा में, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, योग 180 डिग्री लिखो या संपूरक लिखो, तो 180 में से 50 माइनस के 130 आ गया, लिखना ऐसे। जब x मालूम हो गया तो x के सामने y बैठा है, आमने सामने वाले बराबर होते हैं, तो x भी 130 y भी 130, ये तो आ गया। अब z यहां बाहर लिखा, बाहर, ये थोड़ी समस्या होगी ना, मैं बताऊं। देखो अब ये अंदर वाला, ये मान लो इसको मैं a ले लूं, a, तो a किसके बराबर, 50 के बराबर है ना, ठीक है। तथा अब आ जाओ वापस, a बराबर 50 है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, क्योंकि इसके सामने का कौन है, सम्मुख कोण, ये लिख दो वापस, सम्मुख कोण समान होते हैं। ये बार बार लिखो ना लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि एक बार आप लिख चुके। a 50 है तो a और z का योगफल कितना होता है, पता बच्चों, बोलो बोलो बोलो। परंतु याद है मैंने बताया था आपको, एक रेखा, कोई भी एक रेखा ले लो आप, यहां पे एक रेखा पर जितने भी कोण बनेंगे उनका योगफल भी 180 होता, ये प्लस 180, तो a प्लस z वो 180 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो, है ना। तो आप लिखेंगे a प्लस z बराबर 180 डिग्री। आप लिखेंगे रेखीय कोण, इनको रेखीय कोण बोलते हैं, रेखीय कोण या रेखा पर बनेंगे, ठीक है ना। कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब a आपके पास है कितना, 50 है ना, 50 प्लस z बराबर 180, आपको तो z चाहिए, z बराबर 180 माइनस 50, तो z बराबर कितना हो गया, 130 डिग्री। अब आप नीचे लिख दो, अतः x बराबर 130, y बराबर 130, z बराबर 130, ये उत्तर हो जाएगा आपका। आगे तीनों बराबर आ गया, लिखो ये नीचे वाली लाइन और लिख लो, अतः x बराबर 130 डिग्री, y बराबर 130 डिग्री, z बराबर 130 डिग्री, उत्तर आराम से लिखो। मैं तो साइड वाला मिटाता जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों तीसरा सवाल आप करने की कोशिश करो, वीडियो पे पॉज वाला बटन दबाओ और कोशिश करो, ठीक है। कोशिश करो x y जितना होता है उतना करो, बाकी प्ले करके अपना उत्तर मिला लेना। थोड़ा अलग टाइप का है आपके लिए, थोड़ा इसमें परेशानी होगी क्योंकि अभी आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं इसके बारे में। इसमें कुछ और हथियार चाहिए, मैं बता देता हूँ। ये जो कोण बना, ये वाला ऐसा ऐसा, तो एक मैं बताऊं, पहले मेरी बात सुनना आप ध्यान से। कोई देखो ये कोण तो आपको दिख रहा कितना, ये वाला मैंने ये बना दिया, ये वाला 90 डिग्री का है कि नहीं, बोलो, है ना। अब कोई दो रेखाएं आप पढ़ेंगे आगे कहीं, तो मान लो एक दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद होगी, कट गई, तो ये और ये कोण है ना, ये सम्मुख कोण, ये बराबर होते हैं, और ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होता है। तो बच्चों ये जब 90 का है तो इसके सामने का x भी 90 का होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। कारण लिखना, दो प्रतिच्छेदी, ये प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं पर जो कोण बनते हैं उनमें सम्मुख कोण समान होता है। एक तो ये कारण हो गया। तो जब आप ये 90 का 90 हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में ये 30, ये 90 प्लस y, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो x और y तक तो करो, फिर बाद में मैं बताऊंगा z कैसे आया, ठीक है। मैं लिखाता हूं, पहले लिखता हूं फिर समझा देता हूं आपको। समझते हैं तीसरा सवाल पूरा। मैंने इसको a ले लिया है, कोण a 90 डिग्री दिख रहा है, तो x और a तो बराबर ही है, और a यहां पे 90 डिग्री है दिया हुआ, a 90 डिग्री कर सकते हैं आप, a 90 है दिया हुआ है। अब जब आपका x हो गया, ये भी है, तो इस त्रिभुज OBC में नाम भी दे दिया ABCD, और ये जहां पॉइंट कट रहा है, जहां रेखाएं आपस में कट रही है, प्रतिच्छेद बिंदु का नाम O दे दिया। तो त्रिभुज OBC में तीनों कोणों का योगफल कितना, 180 डिग्री होता है ना। तो देखो आराम से देखो बच्चों, इस त्रिभुज में 30 प्लस x प्लस y 180 क्यों होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, पता ही है। x का मान या 90 रख दो,
30 प्लस 90 प्लस वाई, क्योंकि एक्स आप लेके आए 180 डिग्री, इसको जब आप हल करेंगे 30 और 90 120 प्लस वाई 180 डिग्री, और ये 120 इधर आया माइनस हो गया, 180 में से 120 माइनस किया तो 60 डिग्री आ गया। आपका एक्स मिल गया, आपका वाई भी मिल गया बच्चों। अब एक कहानी और है जो आप आगे कहीं पढ़ेंगे, बड़ी कक्षाओं में 9वीं में पढ़ेंगे, और लेकिन फिर भी इसने सवाल आपको दे दिया। कोई भी, जैसे मान लो ये दो रेखा समांतर है, अब इनके बीच को आपका ये एक लाइन, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, इनको तिर्यक रेखा बोलते हैं, तिर्यक, टेढ़ी तिरछी रेखा, तिर्यक रेखा। आप समझना मेरी बात को ध्यान। तो तिर्यक रेखा के एक इधर का एक इधर का कोण समान होता है, मतलब पहली बात तो ये दोनों समांतर होनी चाहिए। फिर एक इधर का एक अंतर, उसको बोलते हैं एक अंतर, एक अंतर मतलब एक इधर वाली एक इधर वाली, तब एक अंतर वाला, एक अंतर वाला, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल। ये ध्यान रखना। तो ये देखो ऐसा होगा, मान लो दो रख, ऐसा हो गया एन हो गया, जेड हो गया, उल्टा एन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर उल्टा जेड भी हो सकता है, ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसे भी हो सकता। तो ये एन की दोनों टांगे समांतर होती है, इसकी भी टांगे समांतर। ये पहली शर्त ये समांतर होनी चाहिए, तब ये कोण बराबर, मान लो ये 60, ये भी 60 होगा, ये और ये बराबर होगा, ये कोण आपस में बराबर होंगे। यहां पे क्या काम हो रहा है, ये देखो ध्यान से, ये BC और AD समांतर है, और ये उनकी AC एक तिर्यक रेखा है, तो ये Y और Z बराबर होगा, Y और Z बराबर होगा। बात समझ आई नहीं? तो Z बराबर Y, उसको लिखना एकांतर कोण समान होते हैं। और तिर्यक रेखा कौन है इसमें, AC तिर्यक रेखा, यहां लिख सकते हैं AC तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा है। ये थोड़ा नया आपके लिए, ठीक। तो अभी आपका x 90 आ गया, y 60 आ गया, z हो गया 60। ये दोनों, ये उत्तर लिखो आप, लिखो लिखो फटाफट लिखो, पॉज करके लिखो, समझो आराम से। ये बगल वाला चित्र आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ चौथे सवाल में, बहुत आसान। देखो बच्चों 80 है, देखो पड़ोसियों का ध्यान, पड़ोसी 180 होता, पड़ोसियों का जोड़। ये 80 है तो x कितना होना चाहिए, पड़ोसी है 180 होना होता है इनका जोड़ ना, तो इनका जोड़ कितना, x प्लस 80 कितना हो गया, 180 होता है तो x 100 होना चाहिए। x आपका 100 हो जाएगा, इस चित्र में लिखना मत। और ये इसके सामने का y, ये हमारा y कितना 80 हो जाएगा, नहीं हो जाए बोलो, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बात समझ आई? अब इसके सामने, x के सामने कौन, मैं इसका नाम मैं a दे दूं, इसका नाम मैं a दे दूं, z तो बाहर है, बाहर वालों की समस्या होगा। तो एक, या तो ऐसे कर लो, पड़ोसी प्लस पड़ोसी 180 होता है तो a 100 आ जाएगा, सॉरी ये x कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मैंने गलती कहा, s 100 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो पड़ोसी प्लस ये कितना हो जाएगा, ये पड़ोसियों का जोड़ होता है 180, तो a 100 हो जाएगा, या फिर a इसके सामने तो भी 100 हो जाएगा। ये बात समझ आई नहीं? तो यहां पर आपको लिखना नहीं है, यहां लिखना नहीं है। उसके बाद जब ये 100 हो जाएगा तो a प्लस z, एक रेखा पर बने कोण a प्लस z, वो भी 180 होगा, तो हम उससे हम z निकाल लेंगे। ये समझ में आई बात आपको? फिर वीडियो को पॉज करके आप खुद करो, फिर प्ले करके मिलाओ। हो गया? अब मैंने लिख दिया ये सारा आपके लिए। y 80 के सामने y बेटा है, y बराबर 80। चाहो तो पहले इसको भी कर सकते हैं, x प्लस 80 बराबर 180 कर सकते हैं, और x प्लस 80 180 हो गया। ये लिख दो आसन कोण, आसन कोण संपूरक, ठीक है। आसन कोण या संपूरक लिखो, या आसन कोणों का योग कितना, 180। बहुत सारी चीजें 180 होती है। एक रेखीय कोणों का योग 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180, ठीक है। और तो ये कितना हो गया, x प्लस 80 180, इसको हल किया, 80 इधर आ गया, 100 बच गया। अब इसको हमने a ले लिया, तो x और a तो बराबर हो गया, x 100 है तो a भी, ठीक है ना, तो a भी हमारा 100 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, x और 100। अब a प्लस z, आराम से देखना, a प्लस z, ये एक रेखा पर बने, ये रेखा, ये दो कोण बन गए, उनका जोड़ 180 डिग्री हो गया है। a का मान रख दिया है, 100 डिग्री आ गया है, 100 इधर आया, माइनस हो गया, z बराबर
80 डिग्री हो गया। अतः x बराबर 100, y बराबर 80, z बराबर 80 डिग्री उत्तर, इसको लिखो आप। बहुत ही अच्छी चीज आप पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे सवाल आते हैं आपके परीक्षा में। 5वां सवाल करने की प्रैक्टिस करना, कोशिश तो करो, जितना होता उतना कर लो, बाकी वीडियो को प्ले करके आप मिला लेना। मैं थोड़ा समझा देता हूं कितना, देखो मान लो ये 1 नंबर का आता, जितना आता है उतना तो करो यार। ये y के सामने 112 बैठा है तो y 112 हो गया। अब देखो ये पूरा है ना, ये वाला ये पूरा और ये पूरा मिला के 180 होता है। ये पूरा इसका मैं इसका नाम भी दे दूं, ABCD में मैं अगर ABCD दे दूं या ABCD इसका मैं नाम दे दूं, ठीक है बच्चों। तो ये कोण A पर 2 है, ये पूरा 40 प्लस Z प्लस 112 हम करेंगे 180 डिग्री, इसमें Z मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा y मिला, ये भी मिल गया, तो ये हमारा x, एक त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 होता है, वैसे कर लेंगे, ये कर सकते हैं। या फिर z और x बराबर होगा, वो एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। मैं लिखता हूं पहले, फिर आपको वापस समझा देता हूं। ये लो बच्चों, y b के सामने, b के बिल्कुल सामने y बैठा, तो b 112 दिए, b 112 डिग्री हो गया, y 112। सब मुख्य कोण समान होते हैं, ये दिख रहा आपको, दिख गया। अब आ जाओ त्रिभुज ACD ऐसा, इस त्रिभुज में तीनों कोण, अगर खाली त्रिभुज की बात करें, x प्लस वाई प्लस 40, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 दिख रहा है यहां पे। अच्छा, अब बच्चों y आपने मालूम कर लिया, ये देखो y का मान 40 रख दे, सॉरी y का मान 112, तो x प्लस 112 प्लस 40 बराबर 180, 112 और 40 को जोड़ दिया 152 हो गया सब हमारा। अब 152 इधर आ गया, प्लस का था यहाँ के माइनस हो गया, पक्षांतर कर दिया, तो x बराबर 28 डिग्री हमारा उत्तर आ गया। तो हमारा y हो गया, x हो गया। अब हमारे पास बचा है z। तो यहाँ दो तरीके, एक तो ये देखो, ये बच्चों मेरी बात सुनना आप लोग, ये वाला, ठीक है, ये समांतर है ना, CD और AB समांतर और AC तिर्यक रेखा, ऐसे भी कर सकते हैं। मैं बताऊँ वहां पर, देखो ये ऐसा बन रहा है, देखो DC में वापस बनाया और AB, और बीच में आपका ये जो लाइन है में दिख रहा है ये वाला। अब ऐसे भी कर सकते हैं, ये इधर x लिखा और ये कितना लिखा z, और x आपने 28 मालूम कर लिया है, तो x और z बराबर होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना है, एक तरीका और, ये पूरा एंगल A और पूरा B मिला के 180 होता है। मैंने एंगल A को BAD लिख दिया, क्योंकि A पर दो एंगल बन रहे हैं, 40 भी है, Z भी है। BAD प्लस ABC 180, ABC बोलो तो ABC यानी B पर, बीच वाले अक्षर पे कौन बनता है? बीच वाले पे, यहां A पे बनेगा, ठीक है। BAD को मैंने लिख दिया Z प्लस 40, Z प्लस 40, BAD पे दो पन्ना, A पे Z प्लस 40 मिलेगा, अकेला A हो गया, और ABC लिख दिया 12। अब देखो 40 प्लस 112 152 हो गया, 152 इधर आया, 180 में से माइनस हो गया, 28 बच गया। आ समझ आता है, x बराबर 28 ये पड़ा, y बराबर 112, z बराबर 28 डिग्री। ये आराम से पांचों सवाल आप नोट करो अपनी नोटबुक में, पांचों सवाल, और प्रैक्टिस भी करना है। वापस वीडियो को पॉज करके अच्छा सा लिखो, अच्छी हैंडराइटिंग में। तीसरा सवाल आपके लिए ये रहा, इधर भी लिख रखा मैंने सामने। क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि पहला दे रखा एंगल B प्लस एंगल B 180 डिग्री, AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। तीसरा दिया है कोण A 70 डिग्री और कोण C 65 डिग्री। ये बच्चों एक काम करो, पहले इसका एक रफ चित्र बनाओ, रफ टाइप का चित्र बनाओ, हाथ से स्केल यूज करने की जरूरत नहीं, आपको पता लग जाएगा समांतर चतुर्भुज के गुण क्या है।
आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इनमें किसी भी एक नियम को अगर भंग किया गया है तो वो समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो हमें सबसे पहले चित्र बना के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले करते हैं हम लोग, चित्र बना के देखते हैं। आप भी बनाइएगा। चलिए पहला भाग है, ये दे रखा है, चेक करते हैं। b प्लस बी अगर 180 डिग्री है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अभी कि नाम कैसे देते हैं। ए बी सी डी, अगर आप नाम देखो एक बार चल पड़े, ए इधर है तो बी यहां देना, इधर चले तो सी इधर ही होगा, ए के बाद बी, बी के बाद सी, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, सारा उत्तर अलग आ जाएगा। सी डी, इसका भी नाम दे दूं मैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। मैं दो रफ चित्र बनाया। ये बोल रहा है कोण बी प्लस कोण डी, बी और डी, तो ये दोनों में अगर ये 90-90 का है तो निश्चित रूप से ये 90-90 होगा, तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। यहां पे हाँ, ये हाँ और ये ना। ये देखो, ये और ये अगर आप मापेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। यहां पे कोण बी प्लस कोण डी कितना है, यहां पे 180 डिग्री है। इसमें भी कोण बी प्लस कोण डी 180 डिग्री है। तो पर ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि ए बी और सी डी तो समांतर है, लेकिन यहां पे ए डी और ये बी सी है ना, ए डी और बी सी समांतर नहीं है, ये समांतर नहीं है। तो ये क्या है, ये समांतर चतुर है और ना भी है। तो आप लिखना, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है पर आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं, हमेशा जरूरी नहीं। तो इसका उत्तर ये देना, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसका उत्तर ये, अगर आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री है तो हो सकता है ना भी हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहला हो गया। अगला देखो, आप रफ चित्र बनाइए, नाम गड़बड़ मत करना, ए बी सी डी ऐसा करना, ए बी सी डी ये लिखा तो गलत होगा, आपको पता लग जाएगा। यहां पे देखो समांतर चतुर्भुज के क्या गुण होते हैं, क्या हथियार होते हैं। आमने सामने की भुजा समांतर हो, यहाँ समांतर में ज्यादा पता नहीं चलता है। आमने सामने कोण समान होना चाहिए, आमने सामने की भुजा भी समान होनी चाहिए। यहाँ ये और ये तो समान ही है, ये और ये समान है, लेकिन ये और ये समान नहीं है। यहां पर लिखना, यहां क्या बच्चों, ए डी और बी सी समान नहीं है, ठीक है। अतः ये लिखना, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये लिखना है, नहीं है। तो ये ध्यान रखना, क्यों नहीं है कारण बताना आपको। एडी और बीसी आमने सामने की भुजाएं समान नहीं, इसलिए ये चतुर्भुज नहीं है। इसको भी लिखो। अगला भी आप चित्र बना के कोशिश करो, देखे क्या आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देख लो, ए बी सी डी में कोण ए बी सी डी, कोण ए और कोण सी समान होना चाहिए अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो, ठीक है, ध्यान रखना। ए और सी आमने सामने के कोण होते। अगर बच्चों अगर आप गलत बनाते, नाम गलत लिखते ना, आपका क्या होता पता है, मैं बताऊं, ये ए बी सी डी ऐसा होता। तो यहां एक, ये नाम गलत नाम है, गलत तरीका है। तो ए और सी, यहां देखो ए के सामने का कोण सी है, या ए के सामने का कोण डी आ गया, तो आमने सामने के कोण ही उल्टे बन जाएंगे अगर आप नामकरण गलत करेंगे। तो नाम तो आप सही देंगे तो कोई बात नहीं, ये आपका पहला तीसरा सवाल हो गया, ठीक है। इसको लिख लो, समझ में आ गया होगा आपको, सबको आ गया, बढ़िया। चौथा सवाल आपके लिए, ध्यान से देखिए बच्चों, सवाल पढ़िएगा, यहां भी मैंने लिख रखा वहां, ठीक है, और बुक से मैं पढ़ रहा हूं। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति बनाओ, रफ स्केच बनाओ, जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों का माप बराबर हो। ये आप तब कर सकते जब आपने पढ़ा था ऐसा किसी पतंग में होता है, तो मैंने ये पहले ही आपके लिए बना के रख दिया। पतंग में दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन ए और सी बराबर नहीं है, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना,
ए और कोण ए और कोण सी बराबर नहीं है, ठीक है। तो ए बी सी डी एक पतंग है जो समांतर चतुर्भुज नहीं है। यहाँ एंगल बी और एंगल डी बराबर है, साथ में लिख देना कोण ए और कोण सी बराबर नहीं है, ठीक है। अगर ए और सी भी बराबर होता और बी एंड डी बराबर होता तब ये समांतर चतुर्भुज होता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सभी समूह कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसको लिख लो आप बढ़िया सा, आराम से आने का चांस कम है पतंग में। और दूसरी चीज पतंग में क्या होता है, ये पड़ोस आसन भुजाएं, ये और ये बराबर होती है और ये बराबर आपस में, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको बनाओ। सवाल नंबर 5 देखिए बच्चों, मैंने यहां पे लिख रखा आपके लिए और यहां मैं किताब से पढ़ता हूं। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ओके, अब आपने सारी चीजें पढ़ रखी है, तो अनुपात वाला मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा बच्चों को, 3:2 है, कोई दो आसन्न कोण, पड़ोस वाले कोण। तो अब मैं एक को 3x ले लूं, इसको 2x ले लूं, तो मुझे ए और बी को मैं अगर आसन्न कोण मानूं तो मैं इसको 3x मान सकता हूं और इस पड़ोसी को 2x मान सकता हूं। बच्चों समझ आया? तो मैं कोण ए को 3x ले लूं और कोण बी को ले लूं मैं अगर 2x। बात समझ भाई? अच्छा, अब समांतर चतुर्भुज की विशेषता आपको पता ही है, आमने सामने के कोण बराबर होते। ए के सामने का सी है, तो जितना ए उतना ही सी होगा, ये भी 3x होगा। वो कितना होगा बोलो? बी के सामने का वो भी 2x होगा। अब हमारे पास ये पूछ रहा है कि इन सभी कोणों का मान प्राप्त करो। हमारे पास दो तरीके, x का मान पता करके 3a हो जाएगा 3 इंटू एक्स और b हो जाएगा 2 इंटू एक्स। x का मान पता करने के दो तरीके, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c प्लस कोण d को अगर हम 360 डिग्री ले लें तो भी हो जाएगा, या फिर कोण a प्लस कोण b 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ये बात समझ में आई? तो हम कर सकते हैं, हम जानते हैं। ये लिखो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं बताओ? कोण A प्लस कोण B कितना? 180 डिग्री। यहां लिख देना आसन्न कोण, आसन्न कोण। ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके, अब A है 3x, B है 2x बराबर 180 डिग्री। प्यारे विद्यार्थियों, 2x प्लस 3x हो गया 5x बराबर 180 डिग्री हो गया। अब देखो, आपने पढ़ा था प्रश्नावली दूसरी, जिसमें ये रेखीय एक चर वाले रेखीय समीकरण थे। यहाँ 5x का 5 का x के साथ गुणा और x कितना हो गया? 180/5। तो 180 को 5 से भाग लगाओगे तो आपका 36 डिग्री आएगा। अब बच्चों देखो, आप यहाँ आगे लिख सकते हैं। तो क्या होगा हमारे पास? अतः क्या ये आपको दिख रहा है? a कितना, b कितना, c कितना, आप लिख सकते हैं बच्चों। अभी भी दिख रहा। अतः कोण a हमारा 3x, 3x मीन्स 3 इंटू 36। ओके, कोण b बराबर 2x, 2 इंटू 36। तो ये कितना हो गया? 36 को 3 से करेंगे तो विद्यार्थियों 108 डिग्री होगा और ये होगा 72 डिग्री होगा। अब इसके नीचे लिखना, नीचे लिख सकते हैं a के सामने का c है ना, कोण c बराबर कितना? वो भी जितना है उतना c आप लिख सकते हैं, या फिर आप, मैं इधर लिख रहा हूं, आप ये चीज नीचे लिख देना। a के सामने a कितना? 108 डिग्री, तो कोण c बराबर वो भी 108 डिग्री, कोण d बराबर वो भी 72 डिग्री। ये हमारे उत्तर। सारे कोण पूछा है आमने सामने के, a का 108, ये 108, ये 72 डिग्री, 72 डिग्री। ये आपका सही जवाब है। लिख लो, नोट कर लो इसको बढ़िया सा। आइए सवाल नंबर 6 आपके लिए ये रहा। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब मैं ऐसा बना दिया, मैंने चित्र बना दिया। मान लो सभी बराबर है, आसन्न कोण बराबर है, तो बराबर है तो ये भी x, ये भी x हो गया। मान लो कोण a x, तो कोण b भी x होगा। अब देखो, आप क्या जानते हैं? परंतु हम जानते हैं कि
क्या कोण ए प्लस कोण बी, क्या जानते हैं? कोण ए प्लस कोण बी 180 डिग्री होता है और आप कारण लिख देना आसन कोण। ओके, अब ए हमारा एक्स, बी भी एक्स, तो एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री हो गया। एक्स और एक्स मिला है तो 2x हो गया, 2x बराबर 180 डिग्री। तो एक्स बराबर कितना आप पहले से ही पता है आपको, 2 हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। तो अब देखो बच्चों, ये x तो इसके सामने के x है, समांतर चतुर्भुज, ये भी x हो गया, मतलब सारे कोण x ही है। समझ में आया? अतः कोण A वो भी 90 डिग्री, कोण A वो भी 90 डिग्री, कोण C वो भी 90 डिग्री, कोण D वो भी 90 डिग्री। इसका मतलब ABCD एक आयत है जो हम अगली प्रश्नावली में पढ़ेंगे। इसको लिख लो, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और इसके पहले वाला छठा इंपॉर्टेंट और पांचवा भी इंपॉर्टेंट ही है। लिख लो इसको बढ़िया सा, नोट कर लो पॉज करके। अब आ जाओ सवाल नंबर 7। ये रहा आपके सामने, XYZ का मान प्राप्त करना है। और होप एक समांतर चतुर्भुज दे रहेगा, संलग्न आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई और जेड के कोणों का माप ज्ञात करो और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइएगा। तो मैं पहले आपको समझा देता हूं बच्चों, ये समांतर चतुर्भुज है HOPE। होप मीन्स आशा, होप मीन्स आशा। तो कुछ आशा आपसे है कि नहीं, बोलो, है ना? बहुत बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। चलिए अब एक काम करते हैं, मैं इसको छोटा सा a दे दूं और इसको छोटा सा b दे दूं नाम। आप क्या करना, सबसे पहले a प्लस 70, देखो एक रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना, 180 होता है ना, तो ये 70 है और ये मालूम कर लेना, मतलब 180 में से 70 माइनस कर लो, a का मान प्राप्त हो जाएगा 110 डिग्री। 110, a के सामने x है तो जितना a उतना x हो जाएगा। हो गया? अच्छा, अब देखो बच्चों, ये पूरा और ये पूरा मिला के 180 होता है, मतलब 110 प्लस 40 प्लस z बराबर 180 बराबर लिख देना आसन्न कोण, इससे आपको z मिलेगा। अच्छा, अब आप त्रिभुज HOP में आ जाओ, z प्राप्त हो गया, z प्लस a प्लस y बराबर 180 डिग्री कर लो, आपका हो जाएगा। या फिर 40 और y एकांतर कोण है, ये समांतर रेखा है, जितना y उतना ही 40। ठीक है, ये कर लो, मैं आपका हल दिखा देता हूं, पहले लिख के फिर समझा देता हूं आपको। ये समझिए, अभी मैंने जो बोला वो मैंने लिखा है, आप ऐसे लिखना एग्जाम परीक्षा में, वापस समझा देता हूं आराम से स्लो मोशन में। a प्लस 70 180 डिग्री, क्योंकि रेखीय युग्म, युग्म में जोड़ा, अंग्रेजी में लीनियर पेयर बोलते हैं, रेखीय युग्म एक रेखा पर बने हुए। तो a 70 इधर आ गया, 180 में से माइनस हो गया, a का मान हो गया 110 डिग्री। तो a हमें मिल गया, परंतु a और x बराबर है, आमने सामने का कोण है तो बराबर होगा, तो जितना a उतना ही x होगा, मतलब a 110 डिग्री तो x भी 110 डिग्री। x तो मिला, एक काम हुआ हमारा। अब प्यारे विद्यार्थियों आप ध्यान रखना, ये कोण और ये कोण, ये दो पूरा कोण, पूरा ये वाला 40 प्लस z और प्लस a 180, ये आसन्न कोण होते हैं, आपको पढ़ा था आसन्न कोण, समझ आई कहानी? और उनका योगफल 180 होता है, पढ़ा है। ये समांतर चतुर्भुज के हथियार है। तो a का मान यहां से a 110 हमने लिखा, तो a की जगह मैंने यहां से उठा के यहां लिख दिया। 40 और 110 मिला के 150 हो गया। z प्लस 150 बराबर 180, 180 में से 150 निकल गया, z बच गया 30 डिग्री। x मिला, z मिला। अब रह गई कहानी y की, तो आप एक त्रिभुज HOE, त्रिभुज का नाम HOE, इस त्रिभुज में हो, इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो y प्लस z प्लस a, y z a, तीनों कोणों का योग 180। z आपके पास है पड़ा 30 डिग्री का, a आपके पास है 110 डिग्री का। 30 और 110 मिला के 140 हो गया, 140 इधर माइनस हो गया, y का मान आ गया 40 डिग्री। यानी आपको x 110, y 40 डिग्री और z बराबर 30 डिग्री, ये उत्तर है आपका। इसको कर लो, इंपॉर्टेंट सवाल मानता हूं मैं, इसको लिख लो बढ़िया सा, सुंदर अक्षरों में लिखना बच्चों।
सवाल नंबर 8 ये देखिए, आपके सामने दो चित्र बना रखे मैंने, या बना रखे लिख भी रखे और इधर भी मैं बोल रहा हूं। निम्न आकृतियां गन्स और रन्स समांतर चतुर्भुज है। ये GUNS और ये RUNS रन्स। गन मीन्स बंदूक, रन मीन्स दौड़ना, एस लगा दिया। X, Y और Z कोणों का माप ज्ञात करो और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को भी लिखिएगा। तो पहला मैं करता हूं, देखो समांतर चतुर्भुज में 4 हथियार मैंने बताया था, आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो यहां पे देखो बच्चों, ये और ये भुजा बराबर है, और ये भुजा बराबर है। तो आप कर सकते हैं ये वाला, मैं लिख दूं GS बराबर UN, GS बराबर UN, तो GS हमारा 3x और वो 18 है, तो x बराबर कितना हो गया 18/3, यानी x बराबर हमारा हो गया 6। ठीक। अब बच्चों और यहां लिख दो आमने क्या सम्मुख भुजाएं, गुण है ना, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है बस। और दूसरा ये लिख दो GU बराबर क्या हो गया SN, तो GU हमारा 3y माइनस 1 और SN हमारा 26 दिख रहा है। तो 3y बराबर उधर माइनस का इधर आके प्लस का हो गया 26 + 1, 3y बराबर 27। तो y बराबर कितना हो गया 27/3, यानी y बराबर 9। अतः x बराबर 6, y बराबर 9 हमारा उत्तर है। ये पहले भाग का ये हो गया। ठीक है बच्चों, और ये भी सेम लिखना, सम्मुख भुजाएं। ये लिख लो, नोट कर लो, मैं दूसरा अभी कराता हूं। इसको लिखो पहले, बढ़िया से लिखना है, आराम से लिख लो इसको। भाग 2 इसका देखिए, भाग 2 में क्या है, यहां पे बच्चों मैंने x लिख दिया तो y है, y + 7 बराबर 20। तो अब देखो आपको पता है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये जितना है उतना ही वो है, ये जितना है उतना ही वो है, यानी आप लिख सकते हैं OU बराबर OS। यू कैन राइट OU बराबर OS। समझ में आई बच्चों, OU बराबर OS क्या लिखेंगे, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। एक ये लिख दो आप। तो OU कितना है हमारा y + 7 है और वो हमारा 20 है, और तो y बराबर कितना हो गया 20 में से 7 माइनस हो गया, तो y बराबर हो गया हमारा 13 उत्तर, y का मान आ गया। अब इसी प्रकार ये ON बराबर OR, ठीक है, और ON बराबर OR, क्योंकि विकर्णों के 2 बराबर टुकड़े हो जाते हैं, ON OR बराबर है, तो ON हमारा x + y है और OR हमारा 16 है। अब y हमने 13 मालूम कर लिया, तो y यहाँ 13, यहाँ से y 13 रख दो, x + 13 बराबर 16 और x बराबर 16 माइनस 13, तो x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। फिर वहाँ पर लिख सकते हैं अतः x बराबर 3 और y हमारा कितना आया y बराबर 13, ये आपका उत्तर है। इसको लिखो बढ़िया सा, नोट कर लो, इसको अच्छे से लिखना। अब देखिए अगला सवाल नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ है और मैं किताब में से पढ़ रहा हूं। दी गई आकृति में रिस्क तथा क्लू RISK और CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज है। बच्चों x का मान ज्ञात करो। मतलब मैं आपको बताऊं, RISK रिस्क में खतरा होता है, खतरा। RISK देखो, ये RISSK और KR, ये एक समांतर चतुर्भुज। और CLUE आराम से देखना, ये वाला यहां से यहां तक ही। अब समांतर चतुर्भुज में मैंने आप ध्यान रखना, आमने सामने के कोण समान और सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इन हथियारों का इस्तेमाल करके आप x का मान प्राप्त करेंगे। मैं आपको समझा दूं पहले, फिर लिखता हूं।
ये देखो आर आई एस के में ये समांतर चतुर्भुज है, तो इस के का देखो, इसको मैं इसको और इसको कुछ ले लेता हूं, इसको मैं y ले लूं, मान लूं, और इसको ले लूं z। तो 120 प्लस y इनका योगफल 180 होता है, तो y का मान आपको आ जाएगा 60 डिग्री आर आई एस के में। अब एक दूसरी बात, CLUE एक समांतर चतुर्भुज है, ये 70 डिग्री के सामने का कोण z है, तो z और 70 बराबर होगा, z बराबर 70। तो z भी मालूम, y भी मालूम। अब आप ये त्रिभुज का नाम कुछ दिया नहीं, मैं दे देता हूं, इसका नाम मैं दे देता हूं A। तो ASE अब एक त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज में कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z 180 डिग्री का हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, फिर x का मान निकल आएगा। ठीक है, मैं ये पहले लिख देता हूं, ठीक है, फिर आप इसको लिखा लेना। वीडियो को पॉज करके आप कोशिश करो करने का। अब बच्चों इसको देखिए एक बार फिर से, आराम से देखना, ठंडे दिमाग से देखना। मान लो y और z, चित्र अनुसार मैंने यहां लिखा नहीं, y और z, ये y और z, y और z मैंने अपनी मर्जी से लगाया है। समांतर चतुर्भुज रिस्क में RIS के में कोण k प्लस y, कोण k ये वाला और y इधर वाला बराबर 180 डिग्री आसन्न कोण हो गया, पड़ोस वाले कोण हो गए। तो 120 k का मान तो 120 ये पड़ा, देखो यहाँ पे 120 डिग्री पड़ा और y मैंने लिख दिया, प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब ये देखो 120 इधर आके माइनस हो गया, तो y का मान 60 डिग्री आ गया। अब आ जाओ समांतर चतुर्भुज CLUE में, कोण L के सामने कोण Z है, तो ये मैंने ये Z बराबर कोण L, एंगल L लिखा है, सम्मुख कोण लिख दो, तो Z बराबर 70 डिग्री हो गया। अब आपका y भी मिला, z भी मिला, एक त्रिभुज आ जाओ। अब त्रिभुज, ये त्रिभुज का निशान है ASE में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, जिसमें आपने y और z का मान प्राप्त कर लिया है पहले से ही। x प्लस वाई प्लस z 180 हो गया बच्चों। y का मान ये पड़ा, z का मान ये पड़ा, तो y का 60, z का 70 हमने यहां रख दिया। 60 प्लस 70 130 डिग्री होता है, 130 इधर आ गया, तो x बराबर 180 माइनस 130, तो x का मान 50 डिग्री उतर आया है। ये लिख लो। इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसे सवाल आपको दिमाग की कसरत करवाते हैं, इसको लिखते जाइएगा, लिख लो। अगला सवाल नंबर 10, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, ये वाली, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। अब मैं एक बताऊं, समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसकी कोई दो भुजाएं समांतर हो, कोई दो भुजाएं समांतर को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। अब समांतर का मैंने आपको बताया था, देखो बच्चों, समांतर चतुर्भुज में आपको इतना तो आपने सीखा, अभी ज्यादा तो नहीं सीखा। अगर ये समांतर है तो इसका कोण का योग 180 डिग्री होता है, समझ में आया। मतलब ये और ये समांतर है, तो ये प्लस ये 180 डिग्री होता है। अगर उल्टी बात करें, इस कोण का मान मैं बोलूं ए और बी का मान अगर 180 डिग्री है, तो हम बोलेंगे ये AD और BC समांतर है। आगे हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में या अगली प्रश्नावली में, जैसे कहीं पे भी मान लो, मैं बताऊं आप देखो बच्चों, ये दो रेखाएं हैं और दो रेखाओं को जो एक तीसरी रेखा जो काटती है, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, तिर्यक। ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर इसका कोण का योगफल अगर 180 है, तो हम बोलेंगे ये समांतर है। या उल्टी बात करें, अगर ये समांतर है तो ये कोणों का योग 180 होगा। तो यहां पे हम कैसे कह सकते हैं कि ये कोई दो भुजाएं समांतर है। तो यहां पे मैं बता दूं आपको, कोण M प्लस कोण L कितना 180 डिग्री है। यहां हम लिखेंगे, मैं आपको बता दूं, यहां कोण
एल प्लस कोण एम, ये कोण का थोड़ा ऐसा होता है, बराबर कितना आपका 100 प्लस 80, यानी वो कितना 180 डिग्री। अच्छा, तथा अब तिर्यक रेखा का नाम बताना। एम एल एक तिर्यक रेखा है। तो जब ऐसा बताओ बच्चों सुनो मेरी बात। अब जब ये और ये इनका योगफल 180 होता है और ये कोई तिर्यक रेखा होती है, तो ये बगल वाली जो है ना, ये वाली समांतर होती है। अतः आप बोलो के एल समांतर है एन एम के। ये समांतर का निशान है, ऐसा वाला समांतर का निशान, ठीक है ना। ये आप लिख लो, कहीं पे भी आपको ऐसा मिले ये नोट कर लो इसको, ठीक है। जब दो भुजाएं समांतर, आप एक वो लिख दो, इसलिए ये दो भुजाएं समांतर है, हम बोलेंगे के एल एम एन एक समलंब है। समलंब ध्यान रखना, समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसकी कोई दो भुजाएं समांतर है, सारी भुजाएं नहीं, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज में तो सारी है, आमने सामने की दोनों जोड़े समांतर होते हैं। इसको नोट कर लो। सवाल 11वां आइए, बहुत ही आसान सवाल अब आपके लिए। दी गई आकृति में एम एंगल सी यानी कोण सी का मान ज्ञात करो यदि ए बी और डी सी समांतर है। तो यहां पे मैं इस सी का मैं नाम अगर मैं इसको एक्स ले लूं, ठीक है, तो यहां मैं लिख दूं, मान लो बच्चों ध्यान रखना, मान लो एम इज मेजर। ये बच्चों एम को होता है MEASURE, अंग्रेजी में मेजर मीन्स माप होता है, मेजर मीन्स माप, इसलिए उन्होंने पहला अक्षर ले लिया। तो एम एंगल सी बराबर एक्स ले लिया हमने, ये ले लिया और ना मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, चूंकि ये दो बिंदियां ऊपर एक नीचे, चूंकि ए बी क्या दिया हुआ, ए बी समांतर है, क्या लिखा इसमें, डीसी, ए बी और डीसी समांतर है। अच्छा, ये दिया हुआ है, दिया हुआ, समझ आई कहानी। अच्छा, अब जब समांतर है तो तिर्यक रेखा कौन है, और बीसी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा का नाम बताना। अतः लिखो या इसलिए, एक बिंदु ऊपर देखो, ये मैं बताऊं, ये बच्चों ध्यान रखना, ये तो होता है चूंकि का निशान, चूंकि, और ये एक ऊपर दो नीचे ये होता है इसलिए। ये कहीं आप काम लेना तो लिख लेना आगे से, ये चूंकि का निशान और ये इसलिए का निशान। अब देखो मैं वापस पढ़ा दूं, ए बी और डी सी समांतर दिया हुआ है और बी सी तिर्यक रेखा जो दो समांतर रेखाओं को काटती वो रेखा है। अब तो इसलिए x प्लस 120 कितना होगा, x प्लस 120 ये हमारा 180 होगा, तिर्यक रेखा के एक तरफ, ठीक है ना, बने हुए कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो x बराबर कितना, 180 माइनस 120, और x बराबर 60 डिग्री आपका उत्तर आ जाएगा। इसको आप लिख लो, बड़ी आसान सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना, पोज करके लिख लो। सवाल नंबर 12 और प्रश्नावली 3.3 का यह आखिरी सवाल है। दिए गए चित्र में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात करो। P और S का मान, P और S का, यदि SP और RQ समांतर है, SP और RQ समांतर है बच्चों। एक और दे रखा, यदि आप M एंगल R ज्ञात करते हैं तो क्या M एंगल P, तो P को ज्ञात करने का और कोई तरीका है, ये पूछ रहा है। तो पहले तो जो दिया है P और S पता कर लो बच्चों। तो SP और RQ अगर समांतर है दिया हुआ है तो मैं पहले ये ज्ञात कर लूं, एंगल ये कोण ये R कितना 90 डिग्री का है, तो S कितना होगा देखो, तो कोण, अच्छा एक बताना, तिर्यक रेखा तथा SR को अगर तिर्यक रेखा माने, तिर्यक रेखा मान ले, इसलिए कोण S प्लस कोण R होगा 180 डिग्री।
तो कोण एस तो हमें नहीं पता, पर कोण आर दिया हुआ 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो हम इधर पक्षांतर करेंगे, कोण एस बराबर 180 माइनस 90, तो कोण एस हमारा हो गया 90 डिग्री। ये हमारा एक उत्तर आ गया। अब देखो इधर पढ़ते, अगला इस तरफ करते हैं, डरना नहीं। इसी प्रकार पी क्यू अगर तिर्यक रेखा है तो पी प्लस क्यू का मान भी, तथा पी क्यू एक तिर्यक रेखा वह है, पी क्यू भी तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है? तो दो रेखाओं को काटती है। पी क्यू भी तिर्यक रेखा है, पी क्यू है ना, इसको काटती है। तो बच्चों ये प्लस ये, तो कोण पी प्लस कोण क्यू हमारा 180 हो जाएगा। और पी हमें नहीं पता, लेकिन क्यू तो दिया 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री बच्चों। तो कोण पी बराबर 180 माइनस 130, तो कोण पी बराबर हो गया 50 डिग्री। अब हमारे पास दो उत्तर आ गया। अतः कोण एल हमारा, सॉरी दिस कोण एस है, कोण एस लिखा नहीं मैंने। अतः कोण एस हमारा 90 डिग्री और कोण पी हमारा 50 डिग्री। ये तो हमारे उत्तर आ गए। अब ये बोल रहे हैं कि यदि आप कोण आर ज्ञात करते हैं तो कोण पी को ज्ञात करने की क्या कोई और विधि है ना? देखो आपने ये मालूम कर लिया, ये पता करना है, ये हमने ये 90 है, ये 90 आपने पता कर लिया, ठीक है। क्या है और विधि, दूसरी विधि मैं बता रहा हूं आपको। देखो क्या मजेदार विधि, आपको पता है कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री होता नहीं होता है? कहां से होता है? कोण योग गुणधर्म, समांतर चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म, ठीक है ना, यहां लिख दो कोण योग गुणधर्म। कोण योग गुण किसका? समांतर चतुर्भुज का। अब आपको क्या मालूम करने को बोला है? कोण P, तो कोण P यहां लिख दो कोण P। कोण Q हमारा देखो 130 है, 130 इट इज 130। कोण R हमारा 90 और वो भी 90, 360 हुआ। अब मैं करूं कोण P बराबर 90 90 180, 180 और ये 310 डिग्री हो गया। कोण P प्लस 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री बच्चों। तो कोण P कितना हुआ? 360 माइनस 310, यानी कोण P बराबर 50 डिग्री। हमारा देखो कोण P इधर से भी हमारा उत्तर आ गया, यहां से भी उत्तर आ गया। तो बच्चों इसको वीडियो को पॉज करके आप पूरा हल लिख लो। ये थी आपकी प्रश्नावली 3.3। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।